तो मैं आज देख के आया हूँ दोस्तों मेट्रो इन दिनों। और मेट्रो इन दिनों की सबसे बड़ी जो तारीफ़ मैं कर सकता हूँ वो ये कि थिएटर से बाहर निकलने के बाद आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम याद करने में प्रॉब्लम होगी शायद, लेकिन अनुराग बासु ने लगभग 6 से 7 पैरेलल रिश्तों की कहानियाँ बोली है इतने अच्छे ढंग से। 2 घंटे 40 मिनट की फ़िल्म है। और कहीं पर भी ये फ़िल्म 1 या 2 जगह 2 या 3 मिनट के लिए आपका अटेंशन थोड़ा कम होता है, बट अदरवाइज़ जिस टाइप के मोमेंट्स और डायलॉग्स और ख़ास तौर से कॉमिकल सिचुएशंस, इमोशनल सिचुएशंस हैं, ये फ़िल्म आपको बाँधे रखती है। और यही मुझे लगा कि अनुराग बासु एज़ अ डायरेक्टर उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री है इस फ़िल्म में। ये वही जैसे लाइफ़ इन मेट्रो का एक्सटेंडेड वर्ज़न है ये, मतलब उसी टाइप की कहानियों को फिर से कहा गया है, सीक्वल तो नहीं कहा जा सकता इसे। लेकिन इसमें लगभग 5-6 कपल्स की रिलेशनशिप हर एज ग्रुप में, उनकी उनकी महत्वाकांक्षाएँ, उनकी इच्छाएँ, उनके बीच में किस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसकी ये कहानी है। एक लगभग सारी कहानियाँ एक परिवार के आसपास भी घूमती हैं, क्योंकि ये एक कपल हैं नीना गुप्ता शिवानी और उनके पति शाश्वत चैटर्जी संजीव। उनकी 3 बेटियां हैं। आई एम सॉरी, उनकी 2 बेटियां हैं। एक रोल किया है कोंकणा सेन ने और एक रोल किया है सारा अली खान ने। और अ, जो मैंने कहा कि इसी परिवार के आसपास लगभग सारा कहानी का ताना बाना घूमता है। सारा अली खान ने रोल किया है चुंकी का। उनका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है रादर, जिससे उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन अचानक उनकी लाइफ में एक कोइंसिडेंस में, जहां वो शराब के नशे में एक सिमिलर साउंडिंग अपार्टमेंट के नाम में चली जाती हैं और गलती से वो पार्थ नाम के एक लड़के के फ्लैट में चली जाती हैं। और ये रोल किया है आदित्य रॉय कपूर ने। काफ़ी टाइम के बाद उनको कुछ अच्छा करने का मौका मिला है स्क्रीन पे। पार्थ की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, जिससे वो फिर बाद में ब्रेकअप करते हैं, नहीं करते हैं, वो कहानी चलती रहती है। शिवानी जो कोंकणा सेन शर्मा और ये सैफ अली, आई एम सॉरी, सारा अली खान के कैरेक्टर की मम्मी बनी हैं, वो रोल किया है नीना गुप्ता ने। और उनका भी ऐसा एक है कि कैसे ज़िंदगी भर वो सिर्फ़ एक माँ और पत्नी बनी रहीं, उनको अपने लिए कुछ करने को नहीं मिला है। और एक दिन अचानक उनके पास एक इनविटेशन आ जाता है कि उनकी एल्यूमनाई की मीटिंग है स्कूल की कलकत्ता में। वो कलकत्ता जाती हैं और वहाँ पर परिमल जो रोल किया है अनुपम खेर ने, जिनके साथ कभी किसी ज़माने में वो उन्हें पसंद करती थी, ऐसा एक प्लॉट है। इसके अलावा परिमल के ही परिवार में उनकी बेटी है झुनुक, जो जिस लड़के से प्यार करती थी। आई एम सॉरी, शायद उनके बेटे वो बहू हैं उनकी। और उनका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया है। एक दूसरा लड़का है जो उनके बेटे का दोस्त है, जो झुनुक से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। इधर चुमकी को अपने रिलेशनशिप के बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है। पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन शर्मा का जो कपल है, उसके बीच में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, वो थोड़ा बोर हो चुके हैं अपनी लाइफ से। और कैसे कोइंसिडेंटली दोनों एक डेटिंग साइट पे जाते हैं और जहाँ पे दोनों एक दूसरे से ही बात करने लगते हैं, और कोंकणा सेन इस बात को पकड़ लेती हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस एक साथ चल रहे हैं। इसके अलावा एक और कपल है आकाश और श्रुति का। आकाश का रोल किया है अली फजल ने, श्रुति का रोल किया है फातिमा सना शेख ने। और आकाश और श्रुति का दोस्त है पार्थ। तो सारी कहानियाँ एक दूसरे से जुड़कर घूमती हैं, और उसकी वजह से भी जो सिचुएशंस डेवलप होती हैं, वो आपको हंसाती भी हैं, कभी झटका भी देती हैं। और कई सारे इसमें जो अनुराग बासु ने अटेम्प्ट किया है ख़ास तौर से इस फिल्म में, जो मेट्रो लाइफ इन मेट्रो थी, वो टोटली बॉम्बे पर सेंटर्ड थी।
लेकिन मेट्रो इन दिनों 3-4 मेट्रोज़ के बीच में घूमती है, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और फिर गोवा भी थोड़ा-सा बीच में आता है। ये शहरों में कहानी घूमती है और ये सारी सिचुएशंस भी इन शहरों में घूमती है कि कहाँ इनके झगड़े हो रहे हैं, फिर किस शहर में मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ये एक दूसरे को समझने की फिर से कोशिश कर रहे हैं और लगभग सारी कहानियाँ एक अच्छे ढंग से एंड लेती हैं। सबसे अच्छी बात ये है, मैं बिना स्पॉइलर दिए आपको कहानी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ़िल्म जो सिखाती बोलती है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और फिर उससे शादी करते हैं या आप एक रिलेशनशिप रखते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार प्यार कर लिया तो फिर वो चल ही रहा है। वो कैसे आपको बार-बार कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कभी रिश्ते में एक इंसान से गलती होती है, फिर वो कैसे गलतियों का एक क्या बोलें उसको, एक इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है, एक साइक्लिंग इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है। तो कैसे हमको इस बात को समझना चाहिए कि एडजस्ट करना, माफ़ करना, एक दूसरे को समझना, ये डायरेक्टर ने बड़े खूबसूरत ढंग से दिखाया है कि कैसे जब एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर जब उनको कुछ बुरा लगता है तो कैसे गुस्से में दोनों ही कैसे-कैसे बेवकूफ़ियाँ कर सकते हैं या कैसे इमैच्योर डिसीजंस ले सकते हैं या कैसे डिसीजन ले सकते हैं। इनफैक्ट डायरेक्टर ने इन चीज़ों को इमैच्योर, मैच्योर भी नहीं बोला है। तो ये सारी चीज़ें ना कि कैसे आप शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से अट्रैक्ट फ़ील कर सकते हैं, उसको भी इस फ़िल्म में बड़े एक एक संजीदा ढंग से उठाया गया है। तो ये अगर आप इस फ़िल्म को देखने जाएँ, तो अगर आप बहुत ही जजमेंटल टाइप के भी इंसान हैं ना, जिनके लिए चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हैं और ग्रे नहीं हैं, कि ये गलत है, ये सही है, ऐसे लोगों को भी ये फ़िल्म थोड़ा-सा ना सोचने पे मजबूर करेगी कि रिश्तों की जो ट्रैजेक्टरी होती है, रिश्तों का जो रास्ता होता है ना, वो अक्सर एक डिफ़ाइंड पाथ से, डिफ़ाइंड जजमेंटल चीज़ों से नहीं गुज़रता है। इस फ़िल्म का दूसरा सबसे अच्छा है इसकी परफ़ॉर्मेंसेस। सारे एक्टर्स ने जो अच्छे एक्टर माने जाते हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, शाश्वत चैटर्जी, कोंकणा सेन शर्मा, आदित्य रॉय कपूर, इन सब ने तो अपने-अपने रोल्स को बहुत ज़बरदस्त ढंग से निभाया ही है। ख़ास तौर से आदित्य रॉय कपूर का कैरेक्टर, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर और कोंकणा सेन का भी कैरेक्टर, ये कैरेक्टर्स आपको अपनी एक्टिंग से हँसाएँगे भी। और इसके अलावा जिन एक्टर्स का थोड़ा मज़ाक बनाया जाता है, जिनको उतना अच्छा एक्टर नहीं माना जाता है फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, जैसे सारा अली खान, उन्होंने भी काफ़ी, मुझे लगा इस फ़िल्म में उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। और इस फ़िल्म का जो तीसरा हीरो है मेरे हिसाब से, वो हैं इसके सिचुएशनल डायलॉग्स कि रिश्तों में कोशिश करनी पड़ती है, एक दूसरे को माफ़ करना पड़ता है, बार-बार प्यार में पड़ना पड़ता है। एक इंसान से जिससे आपने प्यार किया, उससे फिर दोबारा प्यार करना सीखना पड़ता है। और वो ये डायलॉग्स का मतलब क्या है, वो जब आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो इसका चौथा हीरो है इस फ़िल्म का, वो ऑब्वियसली इसके जो गाने हैं, वो जो थोड़ा-सा मैं ऐसे ही सरकास्टिकली या लाइटर वेन में कह रहा हूँ कि सिवाय सुलभ शौचालय के, प्रीतम और उनका ग्रुप लगभग हर जगह, कभी छत पे, कभी मेट्रो स्टेशन के किनारे, कभी सड़क पे, वो जो अपना बैंड बजाते हुए वो लोग गाने गाते हैं। काफ़ी सारे गाने आपको बहुत पसंद आएँगे, सिचुएशनल हैं, जैसे वो ताक धिना धिन टाइप एक गाना है जो ऑफ़िस में सारे लोग फॉर्मल ड्रेस में गाते हैं, सारे मैरिड मैन। इसके अलावा और भी 2-3-4 गाने ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। बस यही है कि कुल मिलाकर एक स्लाइस ऑफ लाइफ़ फ़िल्म जो होती है ना, तो जिसमें आम तौर पर आप देखेंगे या तो ओवर द टॉप एक्शन फ़िल्में या कॉमेडी फ़िल्में या रोमांटिक फ़िल्में, ये एक बहुत ही अलग हमारी अपनी असली ज़िंदगी का जैसे कुछ चलता-फिरता एल्बम जैसा बनाया हो किसी ने, वो है। और बस इसी लिहाज से ये फ़िल्म देखने लायक बनती है। और जैसा मैंने कहा ना, ये कोई जजमेंट लेती है, ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट से द एंड जैसी कहानी है। आई एम श्योर कि जानबूझकर अनुराग बासु ने खुला छोड़ा है, क्योंकि हो सकता है वो मेट्रो 3 अटेम्प्ट करें।
तो ऑल इन ऑल आप में से जो लोग एक डिफरेंट ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन केमिस्ट्री का सिनेमा देखना पसंद करते हैं, उनको ये मेट्रो इन दिनों काफ़ी पसंद आएगी।